फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड तो क्या है सर, टोटली मैं इलेक्शन वन टाइप ऑफ इलेक्शन मैनेजर बनना सर टोटली। उसके लिए Okay. कुछ गाइडेंस कोर्स जो भी दो सर। Okay. हाँ सर। All right. So जो आपको बूथ पे प्रिपरेशन करनी है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आपका अप्रोच बहुत सही है हाँ सर। और पॉलिटिक्स स्टार्ट्स लोकल, हाँ सर। वेरी लोकल। सो अपने बूथ से ही शुरू होता है हाँ जी सर। और अपने बूथ पे अगर आपको लोग जान रहे हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपके साथ है, सो ये फर्स्ट स्टेप है और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जी सर। पॉलिटिकल एंट्री का। हाँ सर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सर है 220 बूथ है सर। राइट 220 बूथ है, टोटली 2 लाख वोटर्स है सर। राइट हाँ। सो जैसा मैं हर हर बूथ में मैं काबू करना, हर बूथ में मैं पकड़ करना है सर। राइट। सो हर बूथ में आपको पकड़ बनाना है, ये इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये जरूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है एज अ पॉलिटिशियन हाँ आपको सर। 50% से ज्यादा बूथ्स में आप इलेक्शन जीतो। सो एज अ पॉलिटिशियन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और 50% से ज्यादा जैसे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 50% से ज्यादा वोट्स जी लाओ ऑल टुगेदर। 100% वोट लाना जरूरी नहीं है, हाँ सर। राइट। तो जी सर। जब 50% वोट लाना जरूरी है, तो आपको ये देखना है कि वो 50% वोट आपके कहाँ से आएंगे। हाँ जी सर। ओके। सो उसके लिए आपको सबसे पहले गोल सेट करना है कि लेट्स से 2 लाख वोटर्स हैं, जो कि 220 बूथ्स में 1000 वोटर्स ईच इन ईच बूथ अगर हैं, तो टोटल लेट्स से अगर आप टारगेट कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज 50% है या 60% है, हाँ सर। ठीक है, 1,20,000 वोटर अगर वोट देते हैं, 1,20,000 में से आपको 60,000 वोट्स चाहिए। जी सर। हाँ जी सर, मिनिमम 60,000, 65। सर। राइट। सो अब ये 60-65,000 वोट्स जो आपको चाहिए, सो ये वोट आपको किन किन पोलिंग बूथ से मिलेंगे या हाँ। फिर कहाँ कहाँ से मिलेंगे, किस किस एरिया से मिलेंगे, हाँ जी सर। राइट। तो 60,000 वोट मतलब 60 पोलिंग बूथ। 60 पोलिंग बूथ, ओके सर, ओके सर। ओके, अगर आप 60 पोलिंग बूथ पे 100% लोगों को जीत जाते हैं, जी सर। जी ये सर। साथ ले लेते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि 220 बूथ पे जाना हो। जी सर। और ये एक बहुत सो अगेन 60 बूथ पे तो आप नहीं जाएंगे, बिकॉज वोटिंग परसेंटेज 50% है, 100% तो वोटिंग होती नहीं है। सो प्रॉबेबली आप 120 बूथ पे अगर बहुत अच्छे से आपका वर्किंग है, लोगों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, जी सो सर। इट इज वेरी गुड टू फॉर यू टू विन। ओके सर, ओके यू सर। नीड नॉट गो टू 220। 220 बूथ्स। ओके और सर। इसका मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहूंगा। जी सर। यहीं दिल्ली में हाँ सर। मटिया महल एक विधानसभा है, असेंबली सीट है इन हाँ। दिल्ली। हाँ सर। वहां से शोएब इकबाल पॉलिटिशियन है, एमएलए है, हाँ सर। एंड ही इज दिस इज राइट नाउ 8th टाइम एमएलए। हाँ सर। फिर टाइम। 8th टाइम एमएलए। ओके सर, ओके। और उनका क्या स्पेशलिटी है, 8th टाइम या 7th टाइम है, ही हैज लॉस्ट जस्ट वन इलेक्शन। हाँ। ओके, सिंस 1990, मतलब जब से दिल्ली बनी है, सिंस देन ही हैज बीन विनिंग, एंड ही हैज बीन विनिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। जी सर। जी सर। कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जीत गया, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गया, जी सर। दिल्ली में जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़े और जीत गए, जी सर। राइट। किसी किसी कोई भी पार्टी उठाते हैं, उसके टिकट से
चुनाव कंटेस्ट करते हैं और वो जीत जाते हैं. जी सर. And if you study his winning, why does he win and how does he win? It's a very good case study. जैसे दिल्ली में तो जेडीयू का कोई प्रेजेंस नहीं है. जेडीयू इज अ बिहार पार्टी. सही सही सर. He takes JDU ticket, contest election, wins. हाँ He सर. takes Aam Aadmi Party ticket, contest election, win. He take Congress ticket, contest election, win. He contest Nirdaliya, he wins. Okay. Now, what does he do in his constituency? Almost 2 lakh voters are there. Yes. He 50% of the constituency. हाँ सर. With them, he is connected 1-to-1. Yes sir. 1 to 1. 1 to 1. Like 1 lakh voters, they know him. हाँ. He visits their homes. He is like very much, they can call him, he calls them. He visits their home, all the function he goes, they come to his place. Very friendly relation in 50% of the booths. In another 50% of the booth, he doesn't go. हाँ. Zero visit. Okay. No campaign, no going, nobody knows him, nothing. Okay sir. Okay. जब इलेक्शन होता है, he ensures कि ये जो 50% है, ये लोग आके सब वोट देते हैं. जी सर. Very peculiar case study, very fixed vote bank. Every time he wins, किसी भी पार्टी का टिकट ले. जी सर. So that is the thing. You need not go to 220 booths. Okay. That will cost you a lot of money. हाँ. Every resource will be okay. Okay. Whatever money you have to spend that in 220 polling booths versus you have to spend that only on 110 polling booths. Okay. Everything you can do 2 times in 50% of the booth. आप टाइम भी आपको डबल मिल जाएगा, पैसे भी आपको एक में 2 बार आप विजिट कर सकते हैं. सारे रिसोर्स डबल हो जाएंगे. वॉलंटियर्स को भी आधा ही में जाना है. So this is very critical. I hope you are getting. Okay. सर Right. इसका कोर्स सर. हाँ. कोर्स इसका कोर्स वही है, पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम में ये सारा विथ एक्सरसाइज ये सारी चीजें हैं. Okay. There is section 2 is dedicated on goal setting and how do you set your goal, and then section 3 is on voter targeting. ये सब चीज उसमें आपको मिल जाएगी. वो कितना ये कैसा कौन टाइप रहता सर? वो क्या कह रहे हैं? वो कौन सा टाइप रहता कोर्स? कितने दिन का क्या है सर? कोर्स डिटेल्स ऑनलाइन लास्ट टाइम भी आपको बताया था. ये 10,000 का कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस है इसका. ठीक है. इसमें अराउंड 3 आवर्स का वीडियो कंटेंट है और उसके अलावा इसमें वर्कशीट्स हैं. जिस क्वेश्चन आंसर जिसको आपको करने में टाइम लगेगा. एक्चुअली उसमें करने का मतलब है कि आप अपने यहाँ पे उसको एक्चुअली वोटर्स को मार्किंग करेंगे. पूरा एक्सरसाइज आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक करेंगे एज अ कैंडिडेट. दैट प्रोग्राम एंड इट इज फॉर लाइफ टाइम एक्सेस. ओके सर. प्लस देयर इज कम्युनिटी ऑल्सो. जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. देयर इज व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ with the other participants. So if you are unable to do something, you ask your question, others also can answer. You can talk to them how they are doing. It's a community based learning. Right. अभी ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट को जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू हमें एट ए टाइम कभी जब चाहते तब वीडियो देख सकते हैं सर? हाँ. ओके सर. जब चाहे तब आप वीडियो देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं. जैसे गणेश जी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उस प्रोग्राम. जी सर. जी गणेश जी आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. ओके सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आप कैसा चल रहा है आपका पिचिंग? तो चल रहा है. अभी थोड़ा एक रिपोर्टिंग है मेरा, एक असेंबली का.
अभी वो काम चल रहा था रिपोर्टिंग का ऑफिस में कल लेट नाइट तक, तो अभी हो रहा है वो आखिरी भी। अभी 3 तारीख का रिपोर्टिंग का डेट लिया मैंने उनका। बाकी क्या? और एक सर्वे सर्वे ओपिनियन पोल सर्वे। सर्वे सर्वे, ओके। यस सर। और एक का है पूरा डेटा कलेक्शन करना है, डोर टू डोर डेटा कलेक्शन। पूरा वार रूम है, सोशल मीडिया है, और बाकी सब वोटर टारगेटिंग का तो मैंने पिच किया है उनको। हम्म। और विजय जी का भी कर रहा है वो। मैंने बोला था आपको, विजय जी का नहीं क्या, वो सॉफ्टवेयर ले रहे थे सूरत से जो बीजेपी का, उन्होंने वो फाइनल किया है अभी वो सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। हाँ, तो रामू सर आप जो बोले थे सर, रामू सर ही वो है। हम्म। रामू चितियाला। यस। लेकिन मेरा सजेशन था, अभी क्या है कि वो सॉफ्टवेयर हमें नया है, और हम जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, मेरी एक डीलरशिप है मेरे एक सॉफ्टवेयर की, इधर के जो महाराष्ट्र का जो सॉफ्टवेयर है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास डीलरशिप है उनकी, तो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें 10 साल का। तो बाद में वो उन्होंने मुझे पूछा था कि इसमें कैसे कर सकते हो। मैं बोला इसमें तो मेरा मुझे नॉलेज है, ये सॉफ्टवेयर में मेरे मुझे ये ईजी है, मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो। आप अगर नया सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा ना हमें भी, और सही बाद बात। में जो, हाँ, ऑफिस के जो काम करने वाले हैं, उनको भी सिखाने में टाइम लगेगा। बिल्कुल। अभी तो वो बस 3 ही महीने बाकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने एडवांस दिया था वो सॉफ्टवेयर का, ठीक है, बोला करेंगे उसमें काम, काम तो करना है, करेंगे उसमें भी काम करेंगे। तो चल रहा है अभी। नहीं, मैं तो देखो, अगर तो टाइम कम है और आप जिस चीज से फेमिलियर है, अगर उससे आपका सारा काम हो जा रहा है, तो फिर फोकस करना है अभी कि कैसे मैक्सिमम आउटपुट लेके आए। बिकॉज इलेक्शन में सिर्फ आपके जानने से तो काम होना नहीं है, बहुत सारे वॉलेंटियर्स की ट्रेनिंग भी करनी है। यस सर, यस सर। तो वैसे केस में अगर दूसरे में समय ज्यादा लग रहा है और ये काम अगर वो करे रामू जी तो अच्छा है, जिनका सॉफ्टवेयर है। नहीं तो खुद से सीख के नया चीज इम्प्लीमेंट करना सिर्फ एक पर्सन के लिए, वो भी इतना क्रिटिकल टाइम में जब इलेक्शन है, तो ये आप इस चीज पे स्ट्रिक्ट रहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब हाँ बोलेंगे तो करना आपको है। यस सर, यस, करना है। अगर आपको करना है तो आप ये देखेंगे ना कि भाई आप बस ये थोड़ी कि कुछ चीज को बस इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि सब कर रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तब अच्छा है। तो सॉफ्टवेयर तो हमारे हेल्प के लिए होता है। बराबर है, सॉफ्टवेयर ऐसा तो है नहीं कि सॉफ्टवेयर ही हमें इलेक्शन जिताएगा। बराबर है। सॉफ्टवेयर तो हमारे लिए बस एक टूल है जो हमारे काम को फास्ट करेगा। और उसमें सपोर्ट जिनका सॉफ्टवेयर है उनका अच्छा होना चाहिए, यस, यस, करेक्ट। तभी स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होता है। और सिर्फ उनका सपोर्ट नहीं, जैसे जो विजय जी है जिनके लिए वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो रहा है, विजय जी को उसको यूज करना है। अच्छा। विजय जी को यूज करना है। देखो, आप कितना भी चाहोगे वो नहीं होगा इम्प्लीमेंट। बराबर है। जैसे मेरा सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर मैंने एक गणेश जोशी जी हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, वहां पे वो फेल हो गया। ओके। ठीक है, 1 साल हमने इम्प्लीमेंट किया, बहुत उसमें एफर्ट लगाया, लेकिन वो फेल हो गया। वहां पे क्यों फेल हो गया? उसके फेल होने का रीजन ये है, और वही सॉफ्टवेयर दूसरी जगह चल गया। ठीक है, देवरिया में हमने दिया, वहां चल गया। गणेश जोशी जी के यहाँ फेल हो गया। सीआर पाटिल जी के यहाँ चल रहा है बहुत अच्छे से। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि सीआर पाटिल जी उसमें खुद इंटरेस्ट लेते हैं। ये शशांक मनी देवरिया में वो खुद उसको रन करते हैं। यस, करेक्ट। गणेश जोशी जो है वो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन है। वो वो खुद से नहीं करते हैं। वो अपने टीम में बोल दिए कि हाँ भाई इसको करना है। जब हमारी मीटिंग हुई तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि इसको करना है।
उसके बाद वो अपने तरह से काम कर रहे हैं, टीम वाले उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो डिस्कनेक्ट आ जाता है। बराबर है, बराबर। अगर तो वो इंटरेस्ट ले, और जैसे उसमें फीचर है, मान लीजिए कि आपकी मीटिंग्स जो है इसी के थ्रू सेट होंगी, और आप अपनी मीटिंग दूसरे तरीके से भी सेट कर रहे हो, तो टीम वाले क्यों उससे करेंगे मीटिंग सेट? बराबर है, बराबर। यूजुअल तरीका है कि मैंने आपको फोन किया कि मुझे आपसे मिलना है, आपने कहा आ जाओ, मैं आ गया, मिल गया आपसे। अब उस बराबर है, केस में सॉफ्टवेयर कहाँ गया? वो तो आप है, बराबर सर। आपका बंदा जो है, वो बंदा का काम बस, चूंकि सॉफ्टवेयर आ गया है इसलिए उस सॉफ्टवेयर में मीटिंग का डेटा डालना है, अगर ये काम है तो ये सॉफ्टवेयर करेगा। बराबर है सर। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे मीटिंग सेट करनी है आपके साथ, और आपने कहा कि हाँ ठीक है, आप मेरे टीम से बात कर लीजिए, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, और टीम अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर से दे रही है। फिर टीम वाले ने आपने कहा कि हाँ भाई आज का मेरा क्या मीटिंग है, आपने देखा शेड्यूल में कुछ है ही नहीं ऐप में, आपने कहा कि कोई मीटिंग नहीं है, और कोई ऐसे ही आ गया, तो आप बोलो कि देखो यार इस तरह से तो नहीं चलेगा, आपको तो इसके थ्रू आना है। तो इतना इंटरेस्ट कैंडिडेट को लेना पड़ेगा, तभी इम्प्लीमेंट होगा। बराबर है सर। अभी तो हमारी मीटिंग हुई थी, क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं, डेटा कलेक्शन कैसे करना है अपने असेंबली में, फैमिलीज अपने जो रिश्तेदार है वो कितने, उनका डेटा उनको कैसे काम में लगाना है। और बाकी का जो ओल्ड डेटा था, हमने जो लोकसभा में काम किया था, 2 लोकसभा में काम किया था हमने 2 बार, जो जालना लोकसभा, तो उसका जो वो पुराना डेटा हमारे पास है, उसको भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है। आपका बात सही है कि कैंडिडेट ने खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो कैंडिडेट का इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने भी उनको बोला है कि आपको मीटिंग लेना पड़ेगी, वॉलंटियर की। आपको बोलना पड़ेगा सबका, वार रूम की मीटिंग लेना पड़ेगा हमेशा, नहीं तो आप ऐसे ही भागते रहेंगे और हम इधर काम करते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा ऐसा। नहीं मिलेगा। हुँ, और इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर उसमें सारे फीचर, उनको सब चीज उसी के थ्रू चाहिए। कितने मेंबर बने, ये वो ऐसे मत नहीं पूछें किसी से, बोले कि मुझे दिखाओ, ऐप में दिखाओ कहाँ कितने मेंबर बने। वो अगर ये काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होगा, अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो फेल हो जाएगा। बराबर। और शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। लास्ट टाइम में प्रेजेंटेशन सर मैंने बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम में सर मैंने एक पॉलिटिशियंस का सॉफ्टवेयर दिया था, जो हमारे इधर का लोकल का है, जो चलता है अच्छा। तो वो पॉलिटिशियंस ने कुछ एक बार भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं किया था, एक बार भी नहीं किया था। और हाँ, मुझे कुछ वहाँ से फ़ोन भी नहीं आया था कि सर ये सॉफ्टवेयर में कैसे फीचर्स है, क्या है? तो 25,000 वोट से जीत के आए। वो एक कैंडिडेट थे कि मुझे एक भी बार फ़ोन नहीं आया, तो फ़ोन कैसे जनरली आता है कि ये प्रिंट कैसे निकालना है, ये डेटा कैसा है, कास्ट वाइज़ कैसे निकालना है, सरनेम वाइज़ कैसे वोटर्स निकालना है, फाइंड आउट करना है, वोटर सर्च कैसे करना है। एक भी फ़ोन नहीं आता मुझे, सो बस सॉफ्टवेयर। ये अक्सर ये चीजें होती हैं, और ये हम सबके लिए कह रहे हैं कि क्या होता है कि कैंडिडेट्स ना वो एकदम लास्ट में जगते हैं। यस, यस, यस। एज अ कैंडिडेट आप एकदम लास्ट में जब जगोगे ना, तो आपके पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होंगे, क्योंकि आप, हर कैंडिडेट एक सॉफ्टवेयर तो लेता ही है, चाहे जो भी ले। यस, यस, चेकलिस्ट है कि भाई 100%। ये ले रहा है तो मुझे भी चाहिए, ठीक है, तो उसने एक सॉफ्टवेयर ले लिया। अब उसने वो देख रहे हैं कि सब होर्डिंग लगा रहे हैं, तो मुझे भी होर्डिंग लगाना है, चेकलिस्ट पूरा हो गया, ठीक है। लोग अपने पोलिंग बूथ पे एजेंट रख रहे हैं, तो मुझे भी रखना है, चेकलिस्ट पूरा हो गया। चेकलिस्ट पूरा करते जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। जो एक सिस्टमेटिक वर्क है, वोटर्स, एज अ पॉलिटिशियन आपको इलेक्शन में वोट चाहिए, और वोट के लिए आपको मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, आपकी टीम को करनी पड़ेगी, और चुनाव वाले दिन ये इंश्योर करना होगा कि वो आके वोट दे। मेन काम तो यही है एज अ पॉलिटिशियन। बाकी तो सारा चीज, सारा पब्लिसिटी, सोशल मीडिया, रैली,
बूथ वर्कर की मीटिंग, ये सारा चीज तो इसी काम को करने के लिए है ना। यस, करेक्ट। तो अगर ये चीज कैंडिडेट के ध्यान में नहीं है और वो उस विजन पे क्लियर नहीं है, तो वो भागते रहता है, बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, और पैसे खर्च होने के बाद भी हेडेक बना रहता है, सिर में टेंशन रहती है कि पता नहीं जीतूंगा हारूंगा, क्या होगा, कितने वोट आएंगे, कहीं माहौल बदल गया, क्योंकि पता ही नहीं है कितने वोट आएंगे, लास्ट लास्ट तक पता ही नहीं है। जीत तो बहुत लोग जीत जाते हैं क्योंकि लहर चल रही होती है, लेकिन हार भी जाते हैं, और जीते या हारे दोनों केस में खुद का कंट्रोल ही नहीं रहता है। करेक्ट, बराबर है सर। तो ये अक्सर कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, और सॉफ्टवेयर भी इसका एक एग्जांपल, इसीलिए आप वो लिस्ट पूरा कर लेते हैं। आप भी ऐसे कैंडिडेट जो है, आप खुश रहिए, वो तो सिर्फ पैसे दे रहे हैं आपको, और जीतना आप बोलिए भी, देखिए मेरे ही सॉफ्टवेयर से आप जीते हैं, आपने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ किया था इसमें। बराबर है, बराबर। अभी फिर से उनका काम है मेरे पास अभी, ये इलेक्शन में, छोटे-मोटे इलेक्शन में काम रहता है उनका, लेकिन वो काम नहीं करते ठीक से। वो अपन जो बोलते हैं सॉफ्टवेयर पे, वोटर मैनेजमेंट पे, वोटर टारगेटिंग पे काम नहीं करते। बस ऐसे पैसे बाँटने के मूड में रहते हैं, बस लोगों को पैसे बाँटो और चुनाव जीतो, ऐसे ही रहते हैं। कि हाँ, लास्ट टाइम में वो मिनिस्टर थे, अभी मिनिस्टर नहीं है, लेकिन सत्ता पार्टी में है, लेकिन मिनिस्टर अभी नहीं है। अभी यहाँ में हमारे यहाँ पे औरंगाबाद में एक जीवन राजपूत है, लोकसभा इलेक्शन में खड़े थे। उन्होंने कैंपेन बहुत अच्छा किया था। रेडियो के लिए जो है ये एडवर्टाइज़ बनाई थी, होर्डिंग्स थे, सोशल मीडिया पे अच्छा था उनका। गाँव-गाँव में कुछ बच्चे उन्होंने हायर किए थे कि कैंपेन करने के लिए। लेकिन लास्ट टाइम में जो बूथ में बच्चे ने बूथ में बूथ एजेंट नहीं थे उनके पास। बाकी कुछ वोटर डेटा पे कुछ नहीं काम किया था, सॉफ्टवेयर नहीं लिया था, कुछ नहीं। बस बोल रहे थे। लेकिन उनको वोट कितने मिले? होर्डिंग्स और सोशल मीडिया और कैंपेन इतना अच्छा था उनका, टैगलाइन वगैरह बहुत अच्छा था। उनको वोट कितने मिले? 3000 मिले वोट। तो बूथ पे भी काम करना चाहिए ना, लास्ट पे बूथ एजेंट रखना चाहिए, बूथ पे काम करना चाहिए, कुछ पैसे बिल्कुल। बाँटना पड़ेगा। वो पैसे तो खर्च किए उन्होंने 8-10 कोटी, 8-10 करोड़ खर्च किए उन्होंने, लेकिन रिजल्ट नहीं ना इतना, राइट। आखिरी तक काम करना पड़ता है। सही बात है, सिर्फ पैसे भी खर्च करने से चुनाव आप नहीं जीत पाओगे। लोगों को लगता है कि पैसे खर्च करेंगे तो चुनाव है तो पैसे खर्च करेंगे, ये कॉमन कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन पैसे भी खर्च करने से नहीं जीतोगे। कहाँ यस, खर्च करना है पैसा, यस, और क्यों खर्च करना है, और वोट कैसे मिलेगा, उसके दिन के बाद भी वो आके वोट देगा या नहीं देगा, वो अगर मैन टू मैन मार्किंग नहीं है, तो आप कितने भी पैसे खर्च कर लो, तो यही इसी टाइप का रिजल्ट आएगा। पैसे भी तो आजकल सबके पास है ना, ऐसा तो है नहीं, जो भी पॉलिटिक्स में है, आपके ओपोनेंट के पास भी पैसे हैं, जीतने बराबर है, वाले करेक्ट। तो कम पैसे में भी जीत जाते हैं, और हारने वाले तो इतना पैसा खर्च करके हार जाते हैं। वही तो अभी महाराष्ट्र में ऐसे बहुत ऐसे लोकसभा में हुआ कि जिसके पास पैसे भी नहीं थे, लोगों ने पैसे इकट्ठा किए और उसको चुन के लाया। लोगों ने चुनाव हाथ में लिया। हाँ, महाराष्ट्र में तो बहुत है ऐसे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बस मैं ये कहूंगा, वैसे आपको स्पेसिफिकली अभी इस इलेक्शन के बाद आप दूसरे इलेक्शंस पे भी फोकस करो, क्योंकि ये यस, मैं जो खुद हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है वो सारे इलेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, एसोसिएशन इलेक्शन, हर टाइप का इलेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे भी वोटिंग होती है, पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, उन सब में एप्लीकेबल है। तो आप उन इलेक्शंस पे भी फोकस, क्योंकि वहां पे उससे आपके अच्छे रिलेशन बने। मैंने तो पहले भी बोला था सर कि मुझे ये बहुत वोटर टारगेटिंग पे काम करना है, जो कि बहुत ऐसे लोग कम काम करते हैं ऐसे वोटर टारगेटिंग पे। हमारे जैसे सर्विस देने वाले भी लोग जो है ना, बहुत वोटर टारगेटिंग पे कम काम करते हैं। अगर उन अपन ने उनको वोटर टारगेटिंग पे काम करके अच्छा चुनाव जीत के दिया, तो अगले
उसमें अपना ज्यादा कैंडिडेट रहेंगे अपने, राइट। नहीं तो बस सर्विस देते रहते, भागते रहते, पैसे मिलते थोड़े बहुत, एक एक चीज देते रहते, पूरा काम लेना है उसका, एक कैंडिडेट का पूरा काम लेना स्टार्ट टू एंड। तो मैं तो ऑलरेडी सर्वे में काम करता हूँ, सर्वे मेरा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। वोटर लिस्ट जो वोटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर उसमें मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी मेरा प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस है। सोशल मीडिया की टीम हायर करनी है। बाकी जो रहते हैं वेंडर तो आउटसोर्सिंग करना है ना, बराबर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उसी पे और मुझे इसके बाद मतलब एक चीज मैं ये भी बोलूंगा, कोई भी जो चुनाव आपके आसपास लोकल चुनाव है उसको आप खुद भी कंटेस्ट करो एज अ कैंडिडेट। जीतना हारना अलग चीज है, लेकिन जब आप एक कैंडिडेट के माइंडसेट से उसको इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। और मतलब ये मैं इनकरेज करूंगा इसको, आप अगेन एक्टिव लर्निंग का ये पार्ट है। अगर आप इस काम में रहना चाहते हो, जो कि आप हो ही इतने टाइम से, और आगे भी और अच्छा करना चाहते हो, सो खुद एज अ कैंडिडेट चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। आप भले ही RWA का चुनाव लड़ो, आप जो भी चुनाव लड़ो, आपके आसपास कोई पंचायत वाला अगर आ रहा है चुनाव तो उसमें आप खड़े हो जाओ, ठीक है। और पैसे भले ही मत खर्च करो, या जो भी जितने भी मान लो जो उसकी फीस है वो फीस दो, प्लस 1 लाख रुपए ही का टारगेट रखो आप। पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है वो पूरा प्रोसेस चुनाव का आप एज अ कैंडिडेट इंप्लीमेंट करो। अपने चुनाव में आप क्या क्या, आपके चुनाव का रूल आपको पता होना चाहिए, क्या क्या रूल है आपके चुनाव में, कौन कौन से वोटर हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्यों वो वोट देंगे, उनके लिए कैंपेन बनाना, वोटर टारगेटिंग करना, गोल सेट करना, हर एक वोटर ग्रुप के साथ खुद से इंगेज करना, उनके लिए मैसेज बनाना, उस मैसेज को उनको डिलीवर करना, उसी अमाउंट में उसी बजट में सारा काम करने की कोशिश करना, बजट एक्सीड नहीं करना, उसके लिए फंड रेज करना। तो जब आप खुद से ये सब चीज करोगे, ये सब चीज 2 महीने में करना, 3 महीने में करना, क्योंकि इलेक्शन में टाइम ही उतना होता है, उससे ज्यादा तो मिलता नहीं है। या अगर ज्यादा टाइम भी मिल रहा है, पहले से माइंड में आपके है, तो धीरे धीरे करना। तो पूरा साइंस आपको ना बहुत अच्छे से खुद में सीख जाओगे। फिर जब आप किसी से बात करने जाओगे तो नेचुरल बात करोगे आपको, और वो बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। और हो सकता है आप ये सब करो तो चुनाव जीत भी जाओ, राइट। बराबर। तो आप कह सकते हो जीतना हारना, अगेन हम कहेंगे, आप देखोगे, आप खुद से देखोगे ये चीज कि कैसे लोग पैसा बर्बाद कर रहे हो, और क्यों आप उनसे अच्छे हो, और कैसे उनके कैंपेन की हवा निकाल देना, राइट। अपना एक बंदा राइट, राइट। उसके टीम में भेज देना, ये सब तो स्ट्रैटेजी का पार्ट है। बराबर है सर। तो मैं कहूंगा जो भी चुनाव आ रहा है, एक चुनाव खुद से, कोई भी हो, वो RWA हो, एसोसिएशन का हो, पंचायत का हो, MLA हो, MP हो, जो भी चुनाव हो, उसको खुद से कंटेस्ट करना बहुत जरूरी है। तब आप पूरे साइंस को बहुत अच्छे समझोगे और एज अ कैंडिडेट सोचने लगोगे, आपका दिमाग अलग लेवल पे चलने लगेगा, मैनेज करना दूसरे कैंडिडेट्स को, बहुत कुछ आप करोगे। मेरे सोसाइटी में सर जो डेवलपमेंट वर्क थे कुछ भी नहीं थे मेरे यहाँ पे। मैं जब 6 साल से आया था यहाँ पे, तो मैंने MLA के, नगर सेवक जो कारपोरेटर रहते हैं उनका फॉलोअप लिया। पहले तो मैंने कारपोरेशन का फॉलोअप लिया, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई मैंने, 22 स्ट्रीट लाइट लगाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्रेनेज का सैंक्शन किया था, ड्रेनेज का उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे लोकल लोगों का कुछ ऑब्जेक्शन था कि ये हाइट ज़्यादा रहेगी, नीचे रहेगी, तो थोड़ा कैंसल किया इसमें। लेकिन मैंने उद्घाटन करके लिया था यहाँ से कारपोरेटर से। अच्छा, दूसरी चीज़ उसके बाद मैंने मेरे यहाँ पे रोड बनाया। आपने? बोले तो यहाँ पे इसके फॉलोअप लेके, MLA का फॉलोअप लेके, मेरा अच्छा, हाँ। खुद मेरे पास सब ड्राफ्टिंग है, मेरे पास सब लेटर है, मेरे पास मैंने खुद ड्राफ्टिंग किया है इसका। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो फॉलोअप लेके मैंने रोड भी बनाया।
अभी जो इंटरनल 2 गलियाँ 2 जो ये है रोड बनाने के वो बाकी है। लेकिन मेरे यहाँ पे बन गया तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लिया। तो हर चीज़ में मैं खड़ा था यहाँ पे। रोड पे पानी डालने के टाइम पे, स्ट्रीट लाइट लगाने के टाइम पे, कहाँ पे मार्किंग करना है, हर चीज़ में मैं खड़ा था यहाँ पे। तो जो काम करना है तो पूरे शिद्दत से करना है। इससे मैंने अभी क्या मैंने थोड़ा-सा वहाँ पे एग्ज़िट लिया तो लोग बोल रहे हैं अभी फिर से आप जॉइन हो जाओ, आपके सिवा हो नहीं सकता। अभी ये सब यहाँ पे बिगड़ गया है, ऐसा हुआ है। तो लोग बोल रहे हैं कि आप फिर से आ जाओ यहाँ पे, आप बिगड़ गया है सब काम वगैरह। कुछ चीज़ की वज़ह से मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे। लेकिन जो जिस कारपोरेट की वज़ह से अपन ने यहाँ पे काम किया, जिस एमएलए की वज़ह से अपन ने यहाँ पे काम किया, उनको भी अपना अपना काम है कि उनको भी यहाँ से कुछ वोट मिलना चाहिए। मैंने वोट रजिस्ट्रेशन के लिए घर-घर पे जाके जो फॉर्म रहते हैं वो फॉर्म दिए। मैंने खुद लोगों के रजिस्ट्रेशन करके दिए यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन। कुछ डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ के लोगों का, कुछ रजिस्ट्रेशन करना बाकी है। तो ये जब टाइम मिलता है तब करते रहता हूँ कुछ ना कुछ। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी से अंडरस्टैंडिंग तो इसी से बढ़ती है ना सिस्टम की। बराबर है। और क्या है कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एक माइंडसेट होता है। जो एक कैंडिडेट वर्सेस नॉन कैंडिडेट में डिफरेंस होता है वो बस एक माइंडसेट का होता है। बराबर है, बराबर। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हर एक जगह पे अगर आप इलेक्शन को सोचो तो बहुत जनरल सी चीज है। जहां पे भी लोग हैं, इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री का एसोसिएशन हो गया, क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो गया, क्लास मॉनिटर, स्कूल में एक स्कूल हेड हो गया, ठीक है, कॉलेज में कॉलेज की स्टूडेंट एसोसिएशन हो गया, पंचायत लेवल पे हो गया, कॉर्पोरेटर हो गया, वार्ड काउंसिल, ये सब क्या जो उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए होना जरूरी है। और जो भी उनका लीडर होता है उसका काम ये है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, बस इतना सही काम है। और हम लोग इलेक्शन को पता नहीं क्या बना के रखते हैं। इलेक्शन मतलब सीधा उद्धव ठाकरे को सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, हमारे वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, उनसे कैसे बात करेंगे। ये तो सिंपल सा चीज है भाई, आप अपने लोगों के लिए काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि काम अच्छे से हो। मान लो कि हम दोनों एक ही एरिया में रहते हैं और आप चाहते हो कि आपका मोहल्ला अच्छा रहे, तो सबसे ज्यादा विश्वास आप अपने आप पे करोगे या मुझ पे करोगे? अपने आप पे करूंगा। सबसे ज्यादा विश्वास तो अगर करने का है तो आदमी तो खुद पे ही सबसे ज्यादा विश्वास कर सकता है ना। यस, यस। अगर तो वो आपका इंटरेस्ट है, एक तो है कि आप उस टाइप के पर्सन ही नहीं हो कि जो बहुत ज्यादा सोसाइटी में एक्टिव है और कर रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो आप जो अपना काम कर रहे हो करो। लेकिन यस, यस। अगर आप पीपल पर्सन हो, अगर आपको सोशली एक्टिव हो, अगर वो काम करने में आपको अच्छा लगता है, दिल से आवाज आती है, तो वैसे केस में क्यों नहीं आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के करो। काम तो सारा कर ही रहे हो आप ही, और काम भी कर रहे हो और दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो कि भाई फंड्स लाने का काम आप कर रहे हो, जबकि सारी ड्राफ्टिंग आप कर रहे हो। कोई बोल तो नहीं रहा है आपको करने के लिए। नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि छोटा चुनाव भी आप लड़ो लेकिन खुद से लड़ो, उससे माइंडसेट चेंज हो जाता है। मेरे यहाँ भी अभी जो चुनाव आएगा मैं भी उसको कंटेस्ट करूंगा। मैंने भी अभी कंटेस्ट नहीं किया है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या है ना कि हमेशा आप कुछ नया सीखते हो। जैसे आप लोगों के साथ मैं सेशन करता हूँ तो मैं भी सीखता हूँ बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सिखा रहा हूँ सबको। ये कम्युनिटी का मतलब ही यही है। आपसे मैं बहुत बातें सीखता हूँ, आप मेरे से सीखते हैं, दूसरे आप कोई दो लोग आपस में बात करते हैं उससे सीखते हैं। ये तो एक हमारा है फोकस टाइम।
सो अभी इस लोकसभा चुनाव के बाद, इससे पहले तक मैं सिर्फ कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिस्ट काम कर रहा था, लेकिन अभी मुझे लोकसभा चुनाव के बाद मेरी जो लर्निंग में चेंज आया, वो ये जो बात मैं अभी आपको कह रहा हूँ ना, ये मैं खुद भी इसको करूंगा, मुझे खुद भी ये लग रहा है कि बहुत जरूरी है। इससे माइंडसेट एकदम डिफरेंट हो जाता है। जब आपको आपका 5 लाख रुपया कोई चीज में खर्च होगा ना, तब आप अलग सोचोगे। जब दूसरे का खर्च होगा तो आप नहीं सोचोगे, वो सोचेगा फिर। सही बात, और दो सोच में बहुत फर्क है। सही बात। हाँ, आप लोग ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर मुझे जी है, लिंक गणेश जी आपका और, हाँ बोलिए अयूब जी आप। लिंक सर, हाँ? कोर्स का सर। कोर्स का क्या आपको चाहिए? हाँ सर, वो कोर्स बोले तो सर कौन सा, वो बूथ का, मैंने इलेक्शन मैनेजमेंट का कोर्स 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 अच्छा, का लेना मैं सर। लिंक भेज दे रहा हूँ। वो ठीक है, मैं हाँ चैट सर, बूथ बूथ और इलेक्शन मैनेजमेंट का कोर्स बोले सर। चैट में मैंने लिंक भेज दिया है, आप उसको ओपन कर लीजिएगा। हाँ जी सर, हाँ सर, ओके कर लेता हूँ सर। मैं कितना पेमेंट करना सर? ये हेलो सर। ये आप इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा। ओके सर, ओके। 10,000 है, प्लस हाँ जीएसटी वगैरह लगा के 12,000 होता हाँ है। हाँ सर। सरकार को भी तो हमें देना है ना। सर सर ये लिंक मेरे व्हाट्सअप आया सर, ये लिंक। हेलो सर। ये लिंक गूगल चैट में मैंने भेजा है। हाँ सर, हाँ सर, ओके सर। मैं तुमको कोर्स में लेता हूँ सर। बिल्कुल लीजिए, जी सर। और जी सर, एक्शन में लाइए। ओके सर, ओके सर, ओके सर, शुक्रिया सर। जी सर, जी। अभी हमारे नए पार्टिसिपेंट भी हैं, सूर्यवंशी जी। हमारे प्रोग्राम का इंटेंशन ये है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स, आपके कोई भी क्वेश्चन है आप उसको पूछिए, क्योंकि सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे। मेरा ये इंटेंशन है सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, आपका जो भी क्वेश्चन है इलेक्शन को लेके, पॉलिटिकल कैंपेन को लेके, कोई सा भी हो, जरूरी नहीं है एमएलए एमपी, कोई भी इलेक्शन हो, इंडस्ट्री इलेक्शन हो, आरडब्ल्यूए इलेक्शन हो, एसोसिएशन इलेक्शन हो, उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछिए। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैं थोड़ी देर बाकी पार्टिसिपेंट्स का सुनता हूँ, फिर मेरे क्वेश्चन। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सेशन एक्चुअली अभी हमारा खत्म हो रहा है, तो आप जैसे कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। गणेश जी भी हमारे महाराष्ट्र से ही हैं, यस, मैं इलाहाबाद से। संभाजीनगर से हूँ सर, औरंगाबाद। संभाजीनगर बरोबर, मी औरंगाबाद. जळगावचा आहे सर. हाँ ओके ओके, मी जळगावला भरपूर वेळेस आलेलो आहे सर जळगावला. बरोबर. जळगाव, एरंडोल, अमळनेर, धुळे ग्रामीण, चाळीसगाव ह्याचं काम केलेलं आहे मी विधानसभेचं. वीडियो आप अपना कौन ऑन कर लीजिए सूर्यवंशी जी। सर? एक्चुअली मॉर्निंग है, मेरी हालत इतनी ठीक नहीं है। बिना वीडियो ऑन किए इसमें आवाज नहीं आता है। जी जी। वेरी गुड।
आपने म्हणजे पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बोल के काम किया है क्या यहाँ पे जलगांव में? हाँ, यहाँ पे सर्वे का काम किया है और कुछ इलेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिए मैंने और जो धुले कारपोरेशन का काम था तो पूरा कैंडिडेट का उम्मीदवारी बोले तो फॉर्म भरना, उनका जो एक्सपेंसेस है वो दाखिल करना और उनको सॉफ्टवेयर डेटा, पोल किट वगैरह, वोटर स्लिप वगैरह सब प्रिंटिंग, बूथ किट वगैरह बना के देना। ये काम किया मैंने, धुले का काम किया, धुले के पूरे कारपोरेशन का 2 बार काम किया मैंने। और जलगाँव का 6 बराबर। महीने पहले काम किया था मैंने जलगाँव सिटी का, तो वहाँ पे जो सुरेश मामा भोळे, उनका काम किया था। तुम्ही कोणत्या हमारे एमएलए मतदारसंघातून? अच्छा, तुम्ही जळगावमधूनच येता का? ओके, ओके, ओके. हमारे यहाँ के एमएलए सुरेश दामोजी, ओके, ओके. राजू मामा भोळे। हाँ, हाँ, हाँ. 2014 में किया था, अभी तो नहीं, 2019 में नहीं वो किया था। वो बीजेपी के हैं, मैं एनसीपी शरद पवार जी के पार्टी में हूँ। मैं यहाँ सिटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभी। ओके. शहर उपाध्यक्ष है मी एनसीपी शरद पवार पार्टी का। बरं, बरं, बरं. हाँ, आता महाविकास आघाडीला जास्त शक्यता जास्त आहे सर महाराष्ट्रात पूर्ण सत्ता बदल होण्याचा. हो तसा है, अभी वैसा लग रहा है वैसा। हाँ, हाँ. क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में अभी सर बहुत एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, जो विद्यमान सरकार है। जी। और यहाँ पे सर जो देवेंद्र फडणवीस थे, मुख्यमंत्री थे 2019 में, हम्म, उनका ग्राफ मुख्यमंत्री बोल के बहुत कम हुआ है सर। अभी हम जो सर्वे करते हैं ना, तो उसमें मुख्यमंत्री का जो देवेंद्र फडणवीस का ग्राफ है, वो बहुत कम हो रहा है, जो कि सबसे आगे चलना चाहिए। और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वही है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो थे अभी पहले। शिंदे ने बाईपास कर दिया है बाईपास फडणवीस बोले को, तो आगे हाँ, चले गए शिंदे। हाँ, शिंदे साहब तो आगे गए, देवेंद्र फडणवीस तो लेकिन बहुत पीछे चले गए अभी। तो अभी सूर्यवंशी जी, आप वहां पे इलेक्शन खुद कंटेस्ट करेंगे या आपके अंडर जो आपके टीम में लोग हैं वो करेंगे कंटेस्ट? हमारे जो इलेक्शन है यहाँ कंटेस्ट करने वाले हैं। आ, इनके जो सर्वे में जो कैंडिडेट थे उनके अगेंस्ट में ही रहेगा, क्योंकि वो स्टैंडिंग एमएलए 2 टर्म से। तो अभी जो परिस्थिति है उनके खिलाफ काफी वातावरण अच्छा नहीं था। उनके बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे लोग उनके खिलाफ टिकट मांग रहे थे, लेकिन लोकसभा में इधर लीड जो है वो सिटी के अंदर 60,000 प्लस की लीड मिल गई। तो वो अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनको टिकट मिल जाएगा बीजेपी से, ऐसा लग रहा है। और यहाँ जो महाआघाड़ी में है 60,000 प्लस की लीड होने के कारण थोड़ा सा ये सीट रेड जोन में है। मतलब ये लास्ट फेज में डिसाइड होगा कि ये शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पास जाएगी या एनसीपी के पास रहेगी, क्योंकि सब लोग पहले जो है या तो ग्रीन सीट्स लेंगे जो ऑलरेडी उनके एमएलए है, या येलो सीट्स लेंगे जहां वो 15,000 से 20,000 से पीछे है, 15,000 के अंदर पीछे है, 20,000 के, वो सीट्स को प्रिफर करेंगे। उसके बाद 20 से 40,000 की सीट आएगी। और ये जो सीट है रेड जोन में, ऑरेंज जोन की सीट्स, ये जो रेड जोन की सीट्स है जो 40,000 प्लस के मार्जिन से डिफरेंस है, वो सीट्स एकदम लास्ट पेज में डिसाइड होगी किस पार्टी के पास जाएगी। जिस भी पार्टी का कोटा ज्यादा पड़ा है, क्योंकि अभी 288 सीट्स में से 3 पार्टी को डिवाइड करना है, ऑलमोस्ट 90 to 100 सीट्स हर एक पार्टी को मिलेगी। तो जिस भी पार्टी का कोटा ज्यादा होगा उस पार्टी को रेड सीट्स मिलेगी। तो अभी फिक्स नहीं है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे या एनसीपी शरद पवार। अपोनेंट फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन इनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। ओके, सो अगेन हम ये सजेस्ट करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि कैंपेन सारा एक तरफ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है मैन टू मैन मार्किंग, जो कि यूजुअली हमने जो एक्सपीरियंस किया है कैंडिडेट्स उस काम को नहीं करते हैं। वो अपना मैक्सिमम एनर्जी कैंपेन में लगा रहे होते हैं और तरह तरह की चीजों में लगा रहे होते हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन अगर आपको ये नहीं पता है कि चुनाव के दिन आपको कितने वोट पड़ने वाले हैं,
और वो कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो बहुत रिस्की सिचुएशन में हम रहते हैं। और यूजुअली कैंडिडेट्स जो मेजॉरिटी ऑफ 90% कैंडिडेट अपना चुनाव हार जाते हैं, और उसमें 70% वैसे हैं जिनके चुनाव हारने का ये रीजन होता है कि उनके पास कोई प्लान नहीं होता, सारा प्लान उनके माइंड में होता है। आप उनसे भी मिलिए, वो कहेंगे कि क्या प्लान है, तो मेरे माइंड में अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन हमेशा टीम वर्क होता है। अब आप सोचो, आपके कोर टीम में 5 लोग हैं, सारा प्लान आपके माइंड में है और आप चले गए फील्ड में। अब आपके टीम के बाकी लोग क्या करेंगे? जो कोर टीम मेंबर है वो क्या डिसीजन लेंगे? कैंपेन मैनेजर अगर आपने किसी को नियुक्त किया हुआ है और कैंपेन मैनेजर कुछ और, उसके माइंड में विजन है, उसका फोकस कुछ और है, आपका फोकस कुछ और है एज अ कैंडिडेट, तो 1+1 = 11 की टीम ही नहीं बनेगी। और वो कुछ और कर रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं, या फिर आप बार बार अपने कैंपेन मैनेजर को बता रहे हैं हर दिन कि ये आज ये करना है, आज ये करना है, फिर तो वो कैंपेन मैनेजर है ही नहीं, फिर तो वो एक तरह से आपका सेक्रेटरी हो गया, राइट। तो उस केस में भी आपका काम डाइवर्ट हो रहा है, आप भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कैंपेन मैनेजर भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, राइट। तो इसलिए इलेक्शन में जो मेजॉरिटी जो हमने एक्सपीरियंस किया है, कैंडिडेट्स के चुनाव हारने का रीजन, जीत भी जाते हैं कई बार लेकिन फिर भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। आप 4-4 बार 5-5 बार के जीते हुए एमएलए से आप मिलेंगे, लेकिन अगले चुनाव में क्या होने वाला है उनको पता नहीं है। किसी तरह लहर में जीत रहे हैं, लेकिन एक वोट बैंक उनका फिक्स नहीं है कि कौन लोग उनको वोट देंगे। जिनपे अगर तो आप पेपर में मान लीजिए आपको लगता है कि आपको 60,000 वोट चाहिए, 60,000 मिलेंगे, ठीक है। अगर आप पेपर पे नहीं लिख पाए कि कहां कहां से कितने कितने मिलेंगे, किस किस एरिया से कितने कितने मिलेंगे, पेपर पे अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कैसे आ जाएगा उस दिन आपको? सो हमारे आप बोल रहे मतलब बूथ वाइज जो है, एरिया वाइज जो एलोकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, बूथ वाइज, एरिया वाइज, जितना आप अपना पूरा स्ट्रैटेजी, अपने पूरा एक्शन प्लान अगर तो आप पेपर में बना दिए, तब तो आप समझ लो कि जितना आपने बनाया उससे भी 20% कम आने वाला है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है 20% तो मिनिमम उससे कम आएगा। लेकिन अगर पेपर में ही आप जब लिखने बैठते हैं, बोलने के समय कैंडिडेट्स कहेंगे कि उनको 1 लाख मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन जब 1 लाख मार्जिन कहां से आएगा भाई बताइए? अगर इतने वोट आ रहे हैं आपको, तो किस एरिया में किस बूथ पे आपको कितना वोट लगता है? जब लिखने बैठते हैं तो लिख नहीं पाते। तो रादर दिन ये काम हम लास्ट डे पे छोड़े, बेटर है कि हम आज ही इस काम को कर लें। भाई आज ही मुझे पता है कि भाई श्योर शॉट तो मेरे 10,000 है, तो मेरे पास टाइम तो है कि मैं बाकी के 50,000 55,000 अपने पूरे टीम को काम दे सकूं, खुद उस पे लग जाऊं कि और कहां से आएगा, कहां से आएगा। क्योंकि जितना वहां बन गया चुनाव वाले दिन, जो हमारी टीम में 20 25 30 लोग उस दिन होंगे, हर किसी को आप जितना स्पेसिफिक काम दे पाए कि भाई आपका काम है सिर्फ इन 2 बूथ पे आपको यहां से 750 वोट 800 वोट ही लेके आने, उससे ज्यादा मत सोचिए। आप ये 2 बूथ का आप टारगेट लीजिए, इस 2 बूथ पे आप मुझे 1200 वोट लाइए बस, ठीक है। और वो 1200 की भी आप लिस्ट दे दें कि देखो ये वोटर लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट में ये मैंने मार्क किया हुआ है, इन फैमिलीज में आप जाइए, बस इतना को ही लाके वोट दिला दीजिए, बस आपका इतना ही काम है। इतना अगर माइक्रो लेवल पे आपकी प्लानिंग है क्लियर, तो आपके लिए चीजें तब जाके आपके कंट्रोल में आएंगी।
तो ये हमारा कोर जो जैसे इसमें आए हैं, मैंने इसलिए सोचा कि एक बार इनिशियल, आप क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको मैं ब्रीफ कर दूं। हमारा इस सेशंस का यही इंटेंशन है कि इलेक्शन को हम एज अ साइंस अप्रोच करते हैं। चुनाव जीतना कोई हवा में नहीं जीतता है चुनाव, जितना क्लियर वर्किंग होगा, ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। सबसे पहले वोटर टारगेटिंग करना है, सबसे पहले गोल सेट करना है, गोल सेट करने के बाद मान लीजिए मैंने 70,000 का गोल सेट किया कि मुझे चाहिए, उसके बाद हमें वोटर टारगेटिंग करनी है कि अब ये 70,000 कहाँ कहाँ से आएंगे, किस किस एरिया से आएंगे, कौन कौन सी कम्युनिटी हमें लगता है कि हमारे साथ खड़ी रहेगी, किस कम्युनिटी से कितना आएगा। इस तरह से हमने बनाया कि लेट से जो वर्किंग क्लास है, जो 35 से 45 इयर्स के एज का है, वो लोग में से मुझे 5,000 वोट आने वाले हैं। मान लीजिए मैंने वो और उनकी फैमिली को बोला कि उनमें से 5,000 आने वाले हैं। तो अब इस 5,000 के लिए हमारा कैंपेन मैसेज अलग होगा वर्किंग क्लास के लिए। उसके लिए हमारी जो स्पीच होगी, उनको हम जो मैसेज दें, उनका स्पीच हमारा अलग होगा। हमारा जो यूथ के लिए कैंपेन है वो अलग होगा। हमारा जो एल्डरली लोगों के लिए कैंपेन है वो अलग होगा। तो अब ये जो वर्किंग क्लास का कैंपेन है, सबसे पहले तो इनसे कितना वोट आने वाला है ये मुझे पता होगा, तो उतना क्लियरली मैं उनके लिए कैंपेन बनाऊंगा। अगर तो है कि भाई उनका टोटल पॉपुलेशन ही 1,000 वोट का है, तो शायद मैं नहीं बनाऊंगा, अपने रिसोर्सेज को नहीं लगाऊंगा उस चीज में, राइट। तो स्पीच उनके लिए बनाना, फिर उस स्पीच को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके लिए कैंपेन बनाना। नेक्स्ट स्टेप, चुनाव जब 2 महीने बचते हैं, 1 महीना बचे, उस समय आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। उस समय का बस एक काम है, सारी प्लानिंग क्लियर है और टीम को काम दिया हुआ है कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। और कैंडिडेट का बस 2 ही काम है, नोट लाना, वोट लाना। हाथ जोड़ के जाना या डोनर्स से कहना कि पैसे दीजिए मेरे कैंपेन में। इसके अलावा उस समय कैंडिडेट का कोई दूसरा काम नहीं। कैंडिडेट अगर तो अपने वर्कर्स के बीच में बैठ रहा है, अपने वॉलेंटियर्स के, तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है। ये काम उसको पहले कर लेना चाहिए। कैंपेन में ये सारा मैनेजमेंट का काम उसके कैंपेन मैनेजर का है, जो कि जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कैंपेन मैनेजर कैंडिडेट बस इसलिए रखता है कि चाहिए कैंपेन मैनेजर, तो उसने बस किसी बंदे को वहां रख दिया। लेकिन कैंपेन मैनेजर आपका ऐसा पर्सन होना चाहिए जो अब खुद से एक्ट कर सके, आपके कंप्लीट ट्रस्ट का पर्सन हो, जो कि ऐसा ना हो कि उसके लिए कुछ और गोल है, आपके लिए कुछ और गोल है, वो नहीं होना चाहिए। आपके कंप्लीट ट्रस्ट का पर्सन हो, लेकिन उसको क्या करना है डेली बेसिस पे, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होना चाहिए। आप उसको नहीं बताएं, वो आपको बताए कि आज का आपका शेड्यूल क्या है, आपको किस किस एरिया में जाना है। अगर मीडिया के साथ इंगेजमेंट है तो मीडिया में कौन जाके बात करेगा, क्या बात करेगा, ये सारा काम कैंपेन मैनेजर का है, ना कि कैंडिडेट का है। तो क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन दोनों लोगों में हो। जितने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर से रिलेटेड पब्लिसिटी मटेरियल आ रहा है, कहाँ लगना है, क्या होना है, ये सब कैंपेन मैनेजर का काम है, कैंडिडेट का काम नहीं है। कैंडिडेट का बस 2 काम है, नोट लाना, वोट लाना, बस। 1 मिनट भी उसके अलावा टाइम नहीं जाना चाहिए आपका। तो ये भास्कर जी, ये अभी हमारे यहाँ जो फेज है वो टिकट के लिए हमको ज्यादा ट्राई करना है, तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी है? टिकट आपको अलर्ट हो, इसके लिए आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? राइट। सो टिकट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक पार्टी देखती है, यूजुअली क्या होता है कि हम एज अ कैंडिडेट सोच रहे होते हैं, लेकिन हमें एज अ पार्टी सोचना चाहिए। ठीक है,
लेट्स से शरद पवार जी सोच रहे हैं कि इस सीट से उनको किसको देना है टिकट, तो वो भी तो ये देखना चाहेंगे ना कि उस सीट से कौन बंदा के जीतने का चांस ज्यादा है। सिर्फ पैसे के बेसिस पे तो टिकट डिसाइड नहीं होता है। पैसे तो सबके पास हैं, आज पैसे की रेस तो भूल ही जाइए। लोग कैंडिडेट सोचते हैं कि पैसे से होगा, लेकिन पैसे से नहीं होता है। पार्टी ये देखती है कि उस सीट से कौन जीतने वाला है, और पार्टी को ये कैसे पता चलेगा कि कौन जीतने वाला है। अगर तो हम एक नए पर्सन है, ठीक है, मैं आप पार्टी के लीडर हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं तो मैंने अपना बायोडाटा दिया आपको। हर कैंडिडेट अपना बायोडाटा देता है, तो मेरे बायोडाटा से ये मैसेज तो निकलना चाहिए ना कि मुझे कितने वोट आएंगे। मैं आपसे जैसे कह रहा हूं, आपको मान लो उस कमेटी में रखा गया, पूरे स्टेट में 288 सीटों में हर सीट पे आप हर किसी को तो जानते नहीं है, जितने भी एप्लीकेंट हैं। आप कैसे जज करेंगे कि किसको टिकट देना चाहिए? हर कोई अपना बायोडाटा देगा, तो आपके पास जो बायोडाटा आएगा आप उस बायोडाटा को देखेंगे। तो फर्स्ट लेवल पे तो बायोडाटा से निकल के आना चाहिए ना कि इसको ये कैसे वहां से जीतेगा। अब लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट क्या करते हैं, अक्सर वो जो अपना बायोडाटा बनाते हैं उसमें अलग अलग मीडिया क्लिपिंग्स डाल देते हैं, मीडिया क्लिपिंग डाल देते हैं, अपना पर्सनल डाल देते हैं, प्रोफेशनल डाल देते हैं, ठीक है। अब बायोडाटा तो मोटा हो गया, लेकिन उस मीडिया क्लिपिंग से, भाई मीडिया तो आजकल हर किसी का मीडिया में आ रहा है, लेकिन एज अ पार्टी लीडर मुझे आपकी मीडिया क्लिपिंग देख के ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितने वोट आ गए, क्यों मैं दूं आपको टिकट? तो हमारे स्टैटिस्टिक्स देने जरूरी है। हाँ, ये अगर मतलब एक अच्छा बायोडाटा वो होता है जहां पे आपके बायोडाटा से ये निकल के आना चाहिए कि कम से कम 7-8% वोट आपका अपना है, और उस चीज को आप जैसे भी प्रूफ करें कि भाई कैसे कैसे आप जितना डिटेल में वो चीज दे पाए, वो आपका खास बात है। क्योंकि वो निकल के आएगा तब एज अ पार्टी लीडर मैं सोचूंगा कि चलो इस सीट पे यूजुअली मेरा 35% वोट बैंक है एज अ पार्टी, 7% 8% इनका आ जाएगा, 43% हो रहा है, तो मैं इनको दे सकता हूं टिकट, राइट। अगर हम लोग क्या सोचते हैं कि जो एमएलए है उसी को दोबारा टिकट मिल जाता है, क्यों मिल जाता है दोबारा? क्योंकि अब सोचिए 10 लोगों ने अप्लाई किया, 10 में मोस्टली सारे लोगों का बायोडाटा में बस मीडिया क्लिपिंग डली हुई है, कुछ कुछ करके उन्होंने पेजेस भर दिए। तो वैसे केस में मुझे तो देख के तो किसी का पता नहीं चला कि किसको कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा? बेस्ट मेरे लिए यह है कि भाई चलो जो है उसी को दे दो। मैं चाहता नहीं हूं, मुझे भी पता है कि एंटी इनकम्बेंसी आ रही है, वो बहुत समय से लड़ रहा है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन 2 नहीं है ना। तो ऑप्शन 2 नहीं है तो मैं क्या करूंगा? किसी दूसरे नए बंदे पे दांव लगाने से तो अच्छा है कि ऑलरेडी जिस पे लगा रहे हैं उसी पे लगा दें। तो ये अक्सर ये चीज होती है, और एस्पिरेंट्स को लगता है कि पार्टी तो ऑलरेडी जो नेता है उसी को दे रही है, लेकिन हर बार पार्टी अपने 10 से 15% कैंडिडेट्स को चेंज करती है, और पार्टी इसमें रहती है इस माइंडसेट में। देखिए, पार्टी लीडर का काम सीट मैक्सिमाइज करना है, ये नहीं। उसके कोर लोग हो सकते हैं 5-10 हो जिनको तो देना ही देना है, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों में इतना रिजिड नहीं होती है पार्टी जितना हम सोचते हैं। आई होप बाकी लोगों के लिए भी, मतलब हमारा जनरल, मेरा इंटरेक्शन सूर्यवंशी जी के साथ है, लेकिन इंटेंशन ये है कि सब लोगों का कॉमन क्वेश्चंस
आंसर हो। राइट, क्लियर है आपको सर? यस यस। ओके, हाँ गौरव जी, आप अभी हैंड रेस किया था आपने। जी, तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। और मेरा जो सवाल था भास्कर जी ये है कि जो कैंडिडेट है उसके लिए हम लोग पेड वॉलेंटियर्स की कैसे उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। पेड वॉलेंटियर्स कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं मतलब? जैसे कोई इलेक्शन लड़ने का इच्छुक है बट उसके पास टीम नहीं है ज्यादा, तो वो आस्क करते हैं कि क्या आपके पास टीम है, क्या आपके पास वॉलेंटियर जो हमारे लिए काम कर सके। तो हम लोग इसका हम लोग क्या आंसर दें उनको, और कैसे हम लोग क्या हम लोग वॉलेंटियर्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं एज अ कंपनी। मतलब देखिए, मैं तो नहीं करा सकता अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो। क्योंकि ये क्या है कि ये मतलब बहुत लोकल सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे आप जिस जगह पे हैं, इलेक्शन एक ही टाइम पे उस पूरे स्टेट में हो रहा है, राइट। और अब कुछ तो एक्सपीरियंस्ड वॉलेंटियर्स हैं, जैसे जो रिप्यूटेड कंपनीज हैं, आईपैक है, एबीएम है, और भी अलग अलग कंपनीज हैं। उनके जो बहुत सारे कैंपेन मैनेजर्स वहाँ जॉब करते हैं, वो छोड़ते हैं, वो अवेलेबल होते हैं दूसरी जगह ज्वाइन करने के लिए। उसको उनको आप हायर कर सकते हैं। वैसे अगर आपको उस टाइप के रेफरेंसेस चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि वैसे मान लो कि टोटल 100 लोग हैं, तो अब तो एक तो अगर हमने वैसे 100 लोग हैं तो जिसने भी पहले हायर कर लिया, अब महाराष्ट्र में भी चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टैलेंट पूल लिमिटेड है, तो एटलीस्ट हमें अपने टीम में ये ध्यान देना चाहिए कि कम से कम एक्सपीरियंस 2-3 लोग, ठीक है। उसके अलावा हमारे टीम में बाकी जनरल वॉलेंटियर्स भी लोकल हो सकते हैं, जो वहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स हों, इंटर्नशिप वाले हों, हमारे सर्कल में हों, जो फ्रीलांसर्स हों, राइट। आईटी प्रोफेशनल, प्रोबेबली हम उस पे चले जाएं, naukri.com पे चले जाएं और अपने एरिया से हायरिंग कर लें। इस तरह के जो भी जॉब पोर्टल्स होते हैं, वहां से आप 2-3 महीने के लिए हायर कर लो लोगों को। लेकिन उनको काम बताने के लिए एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम आपको चाहिए, जो उनको एज अ कैंपेन मैनेजर, उनको डिफाइंड टास्क आप दीजिए। रैंडम उनको सोचने का भी काम दे देंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर बेटर फिर उनकी एक ट्रेनिंग करवा दीजिए आप। जैसा मैंने कहा कि हम कोर टीम की ट्रेनिंग करते हैं इलेक्शन के टाइम पे। आप प्रोग्राम तो ठीक है, उससे आपकी लर्निंग हो रही है, लेकिन पूरी टीम एक 1+1=11 वाले सोच में बने, उसके लिए उन सब की ट्रेनिंग कर दीजिए। सारे लोगों को इलेक्शन का पूरा साइंस अगर पता चल जाएगा और सब एक ही मिशन के लिए काम करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा आएगा, राइट। तो वैसे कर सकते हैं, वो एक अच्छा तरीका है। टीम तो देखो हमेशा इलेक्शन में, और पेड वॉलेंटियर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वॉलेंटियर्स का कॉन्सेप्ट है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर भी है, भले ही आप उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन चुनाव में वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपके वॉलेंटियर है। पैसा तो कोई लेगा ही भाई। अब मान लो कि उसको टेंट लगाना है, तो पैसा नहीं लेगा क्या टेंट लगाने का? और पैसे के ऊपर वो 10% 15% अपना मार्जिन भी लेगा। लेकिन अगर वो आपके लिए समय पे टेंट लगा रहा है और ये इंश्योर कर रहा है कि आपका पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से हो, तो वो आपका वॉलेंटियर है, राइट। इनफैक्ट मतलब वो वॉलेंटियर्स वाला जो सेक्शन है ना हमारे प्रोग्राम में, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि 4-5 रीजन होते हैं जिस वजह से लोग आपसे जुड़ते हैं। किसी का इंटेंशन होता है कि चुनाव जीतने के बाद आप उनको काम देंगे, इसलिए वो वॉलेंटियर्स आपसे जुड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आपसे जुड़ते हैं। कुछ लोगों इसलिए जुड़ते हैं कि उनको एक सोशल रिस्पेक्ट चाहिए,
वो रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन वो आपसे जुड़े हैं क्योंकि उनको अपने एरिया में जब वो कैंडिडेट के साथ दिखते हैं तो उनका रेप्यूटेशन हाई होता है। तो आपको ये एसेस करना है कि सामने वाला मेरे से क्यों जुड़ रहा है एज अ वॉलंटियर। ये आप जितने अच्छे से समझ पाएंगे उसका माइंडसेट, और उस हिसाब से आप उसको काम देंगे तो वो इफेक्टिवली उस काम को करेगा। और एज अ कैंडिडेट और एज अ टीम आपका ये काम होना चाहिए कि वॉलंटियर्स को डिफाइन काम दीजिए। कोई आपसे कह रहा है कि वो जुड़ना चाहता है और आपके पास उसको देने के लिए काम ही नहीं है, क्योंकि आप दूसरे कामों में व्यस्त हैं। तो आप सोचो, आपने तो एक आदमी का जो डेली 1-2 घंटे आपको दे सकता था, कुल मिला के आपने 30-40 घंटे अपने जो आपको फ्री में मिलने वाले थे आपने बर्बाद कर दिया। यूज ही नहीं किया आपने, उसका डेटा ही नहीं कैप्चर किया, राइट। ठीक है। तो ये चीज एज अ कैंडिडेट बहुत जरूरी है। जैसे मैं जानता हूँ कुछ कैंडिडेट्स हैं वो इन चीजों को एकदम नोट कर लेते हैं। वो कोई बोलता है मुझे काम चाहिए, वो कुछ नहीं करते हैं, उन्हीं के बूथ पे कह देते हैं कि आपका काम है अपने बूथ पे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो हमारे साथ जुड़ेंगे। कोई उनको अलग सा काम नहीं दे रहा है, उन्हीं के बूथ का काम दे दिया और ये लेके मेरे पास आप आइए। अब सामने वाला अपने बूथ पे मार्क करके 20-25 हेड ऑफ द फैमिली को भी लेके आया आपके पास, उसको भी लगा कि हाँ भाई इन्होंने काम दे दिया। और 1-2-3 बंदों की टीम है कॉल सेंटर, बस उनका काम है फॉलो अप करके पूछना कि हाँ जी सर ने काम दिया था, वो हो गया क्या, सर पूछ रहे थे, या आपने ही कॉल कर लिया। तो इससे सामने वाले को लगता है कि अरे दे के भूल नहीं गया ये काम, ये इन्वॉल्व है मेरे साथ, तो वो काम भी करेगा, लेके आएगा, तो आप ही का फायदा है उसको। सर आई होप लेट नहीं हो रहा है हमको सेशन। नहीं नहीं ठीक है। बात ये बात चल रही थी अभी कि वॉलंटियर्स का। दूसरा एक मैंने देखा है कि डेटा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हर फील्ड में, वो बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो या कोई भी फील्ड हो। आज की तारीख में डेटा का बहुत बड़ा रोल है। खास करके अभी डेटा जो मोबाइल नंबर्स है, डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए ईमेल्स है मोबाइल नंबर से, और हमारा सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया तो सब लोग ही करते हैं, लेकिन ये जो मोबाइल नंबर का डेटा होता है ये चेंज बहुत होते हैं नंबर। तो स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन के लिए क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं जिससे एक्यूरेट डेटा कलेक्ट हो। जैसे अभी राजू मामा भोळे जो है, वो उनके ऑफिस में लगातार पिछले 10 साल से एक रजिस्टर्ड मेंटेन है। जो भी आदमी उनको मिलने आता है या जो भी आदमी उनसे काम लेने आता है या कुछ भी इनविटेशन देने आता है, जो भी आता है उसका पहले वो नाम लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी, एड्रेस होता है एड्रेस, पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा सालों से कर रहे हैं और उनका रिजल्ट उनको उस पे मिल रहे हैं। उनका बर्थ डेट भी वो ले लेते हैं, उनकी एनिवर्सरी भी ले लेते हैं, मतलब उस दिन उनको मैसेज भी चला जाता है हैप्पी बर्थडे का। तो लोग खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। प्लस ये डेटा इलेक्शन के टाइम को हमको काम आता है डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए कम समय में। तो जो बल्क डेटा हम बाहर से लेते हैं वो फिल्टर्ड नहीं होता है, उसमें काफी लोग स्थलांतर हुए रहते हैं, नए लोग आए नहीं, नए लोग जो आते हैं उनके नंबर नहीं होते, बहुत ज्यादा होने के कारण हमारा पैसा ज्यादा लगता है। मतलब जो टारगेटेड अगर 50,000 1 लाख लोगों का डेटा लेने से ज्यादा 3-4 लाख लोगों को एसएमएस भेजेंगे तो एसएमएस का खर्चा भी बढ़ेगा और उसका परसेंटेज कन्वर्शन का कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं कि टारगेटेड हम डेटा कलेक्ट कर सके कम समय में। ओके, सो इसका तो जैसे देखिए क्या है, कुछ तो कंपनीज हैं जो कि दे देती हैं डेटा, सो आप प्रॉब्ली वहां से भी ले सकते हैं। वैसे देखिए बेस्ट तो इसमें आपको अपना टाइम एनर्जी रिसोर्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले आप वोटर लिस्ट को एक्सेल में ले लीजिए, ठीक है। एक्सेल में लेने के बाद आप क्या करिए कि हमारा एक बहुत बेसिक सा टूल है,
वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल, उसका वीडियो मैं भेज दूंगा। वो क्या करता है कि एक्सेल को मतलब वोटर्स को कलर्ड एक्सेल में ब्रेक कर देता है फैमिली वाइज। ठीक है, मतलब एक फैमिली लाल कलर से हो जाएगी, दूसरी फैमिली येलो कलर से हो जाएगी। तो जो 5 मेंबर की फैमिली है वो ज्यादा बड़ा रेड हो जाएगा, जो 2 मेंबर की फैमिली है वो छोटा रेड हो जाएगा। तो आपको अब फोकस करना है, मैं जस्ट एक स्टैटिस्टिक्स के वे में आपको बताऊं तो एक बूथ पे 1000 वोटर होते हैं। उन 1000 वोटर में से 50% जो वोटर होते हैं, मतलब 500 वोटर, वो 500 वोटर 50 से 80 फैमिली में रहते हैं। ठीक है, बाकी के जो 500 वोटर हैं वो 250 फैमिली में रहते हैं। तो कुल मिला के एक पोलिंग बूथ पे लगभग 320-330 परिवार होते हैं। ठीक है, अब आपने अगर वॉलेंटियर को काम दिया कि भाई 320 अगर डोर टू डोर से आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे घर में जा रहे हैं, तो उससे उनका एनर्जी भी बहुत वेस्ट होगा। आप मेंबर है फैमिली में 2, लेकिन डेटा कलेक्ट करने में तो सेम टाइम लगेगा, चाहे 2 लोग हों या 5 लोग हों, समय तो उतना ही लगेगा एक परिवार से एक नंबर लेने में। अगर तो आपने वोटर लिस्ट के बेसिस पे, आजकल बहुत सारे टूल्स हैं जिस बेसिस पे आपने ये बता दिया कि भाई आप इस पोलिंग बूथ पे सबके साथ आपको नहीं कलेक्ट करना है, सिर्फ ये 50 फैमिली पे आप फोकस करिए, इन 50 फैमिली का आपको नंबर कलेक्ट करना है। ठीक है, वैसे केस में फायदा ये हो जाएगा कि एक दिन में एक बूथ कवर हो जाएगा। 50 2-3 लोगों की टीम भी लगा दी आपने, और उस एरिया से जो उस एरिया में आपके जानकार व्यक्ति हैं, ठीक है, आपने उनको बुला लिया मान लीजिए अपने ऑफिस, तो बैठे बैठे बहुत सारे नंबर तो वही आपको बता देंगे कि अरे हम इनको जानते हैं, इनका नंबर ये है, और आपने वहां पे फिल कर दिया एक्सेल में, तो आप वो इजिली ये कर पाएंगे। मैं एक बार आपको उसका वीडियो भेज देता हूँ। सर मुझे भी भेज दीजिए। हाँ, हम अभी यहीं चैट पे ही भेज देते हैं। यस सर। ये हमने बनाया था, मतलब ये सिंपल टूल है, एक्सेल पे ही है, और डेटा कलेक्शन के लिए ये काफी यूजफुल है। ये मैंने यहाँ चैट में भेज दिया है ये, और एक बार हम आपको दिखा देते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक टूल है, इसके वाले अलावा हैं वोटर आपके लिस्ट के ऊपर। बहुत सारी टूल्स हैं वैसे, लेकिन आप जैसे देखो ये क्या है कि कुछ नहीं है, ये सिंपल पीडीएफ को एक्सेल में डेटा है, और ये जो एक्सेल का डेटा है इसमें अब आप देखो, जैसे ये सिंगल कलर है, ये मतलब एक ही मेंबर की फैमिली है, ये 2 लोग हैं, यहाँ पे ज्यादा मेंबर्स हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि हमारी टीम, एक टीम में सारे मेंबर उतने टेक्निकल नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि ये कलर कोडेड है तो वो लोग भी इजीली समझ जाते हैं कि किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना। अब जैसे ये 8 मेंबर की फैमिली है, तो इससे अब उनका काम है कि सिर्फ इन्हीं का नंबर कलेक्ट करना है, इनका नंबर लेके आना है, तो काम बड़ा इजी हो जाता है उनके लिए। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब तो मार्केट में बहुत सारे एडवांस टूल्स भी हैं, कुछ लोग नंबर भी देते हैं, लेकिन उसको भी वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप अगर नंबर भी आपने कहीं से ले लिया तो भी ये, और जैसा आपने बोला उनके बारे में, नाना जी के बारे में, कि पिछले 10 साल से वो ये काम कर रहे हैं, तो एज अ पॉलिटिशियन ये आपका ऑनगोइंग एक्टिविटी होना चाहिए। भले ही आप आज से इस काम को शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये आपका एक ऑनगोइंग एक्टिविटी होना चाहिए कि आप डेटा कलेक्शन का काम लगातार करते रहें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ CR पाटिल जी का। वो
सूरत से है और वो बस एक ही काम करते हैं, मतलब जलगांव से सीआर पाटिल। सीआर पाटिल, हाँ, उनका होम टाउन जलगांव है बट चुनाव वो अभी सूरत से लड़ते हैं, तो वहां पे नवसारी लोकसभा सीट है। तो उनके साथ मैंने क्लोजली काम किया है, और उनका जो तरीका है काम करने का ना, बस उनका देखो एक ही काम है, जो भी उनके पास काम लेके आता है, ठीक है, वो उनका काम तो करते ही हैं, और उस व्यक्ति को वो वोटर लिस्ट पे मार्क कर देते हैं। उसका ऑफिस आया तो उनका नाम भी ले लिया, नाम तो है ही, उसका वोटर आईडी ले लिया, उसका बर्थडे ले लिया, एनिवर्सरी ले लिया, उसका काम कर दिया, वोटर लिस्ट पे मार्क कर दिया। ये काम पिछले 10 साल से वो करते आ रहे हैं। 2009 में पहली बार चुनाव जीते थे, 4.5 लाख वोट आए थे उनके। दूसरी बार जब जीते तो पूरे 5 साल उन्होंने बस यही काम किया, जो आया उसका नाम नंबर लिया, वोटर लिस्ट पे उसको मार्क कर दिया, हर काम वोटर लिस्ट से मार्क कर दिया। अगले चुनाव में उनको 8.5 लाख वोट आए, और उसके अगले चुनाव में उनको 10.5 लाख वोट आए। इस बार के चुनाव में भी उनको कुछ 11 लाख वोट आए। तो हर चुनाव में अब कितना क्लियर मेथड है। और वो अपने यहाँ कोई रैली नहीं, पब्लिक इलेक्शन से जस्ट पहले जो कैंडिडेट्स इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है जिनका काम किया उन्हीं से वोट मांगते हैं कि मैंने आपका ये काम कर दिया, मुझे वोट दे दो। और उनका मॉडल आज पूरी बीजेपी फॉलो कर रही है, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। तो ये काम आपने भी पब्लिक लाइफ में आप हैं, राइट, इतने टाइम से आपने भी बहुत सारे लोगों का काम ऑलरेडी किया होगा, आप जुड़े हुए होंगे। लेकिन अब आप देखिए कि क्या उन लोगों के विषय में आपको पता है कि वो किस घर में रहते हैं, किस बूथ पे रहते हैं, उनके घर में कितने वोट हैं? क्या वोटर लिस्ट पे इस चीज को आपने मार्क किया है? नहीं किया है तो पहला काम करिए कि इसको वोटर लिस्ट पे आप मार्क करिए। जैसे ही आप इस चीज को, टाइम तो लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन ये वैसा टाइम है जो आपको देना चाहिए। जब आप ये समय देंगे ना, तो आपको दिखेगा कि जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 7-8% अगर आपका पर्सनल वोट बैंक है अपने एरिया में, जिनके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हर पार्टी आपको टिकट देने में इंटरेस्टेड होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पार्टी को ये बता पाए कि देखिए ये मेरे वोट बैंक है, और हम इस बेसिस पे ये बात बोल रहे हैं, और इसका मेरे पास प्रॉपर डेटा भी है। ये देखिए वोटर लिस्ट पे, मतलब इस परिवार में इतने हैं, इसमें इतने 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 इतने। तो पार्टी भी तो ऐसे ही पर्सन को टिकट देना चाहती है ना, जो एकदम इलेक्शन के विज्ञान में निपुण हो, उसको कैसे जीतना है चुनाव पता। अभी मेरे मोबाइल में 6,000 के करीब कॉन्टेक्ट्स है। मेरा ये महीने का इनका टारगेट है कि 10,000 कॉन्टेक्ट्स मेरे ये अगस्त मंथ के एंड तक 10,000 कॉन्टेक्ट्स तक मैं इसको कैसे लेके जाऊं, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो पर्सनली मैं जिनको जानता हूँ, ऐसे ही लोग कॉन्टेक्ट्स, मतलब रैंडम लोग नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, उनके नंबर लूं। तो दिन के मेरा टारगेट है 25, 30, 40 नंबर में डेली सेव कर रहा हूँ अभी मिल के लोग, खुद पर्सनली। तो ये जो आप सेव कर गए हैं ना नंबर, इसको मोबाइल में तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसको आप वोटर लिस्ट पे आप एक टीम लगाइए, जी। और उन आपके ऑफिस से नंबर के बाद, मतलब उनको एक बार फोन करके उनका वोटर आईडी लीजिए, आप पूछिए उनका। अगर वो वोटर आईडी नहीं बता रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा हेजिटेशन है उनको, तो आप उनका बूथ पूछिए, और अपने टीम में। नाम से तो सर्च हो जाते हैं अभी जो हाँ, सॉफ्टवेयर है, हाँ, नाम से सर्च हो जाते हैं। नाम सर्च करके आपका काम ये होना चाहिए कि उनका वोटर लिस्ट पे आपका मार्किंग। जैसे ही वोटर लिस्ट पे आता है ना, तो वो एक बंदे का नंबर, मतलब 5 वोट हो जाते हैं आपके लिए। इस काम को करिए, ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा एज अ पॉलिटिशियन। खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मतलब हम कोई बात बोल रहे हैं, कैसे हम उस बात को बोल रहे हैं, हवा में तो नहीं, मेरे पास है ये
इतनों के साथ मैंने डायरेक्टली बात किया, इनका काम करवाया है, इनके साथ जुड़े, इनके साथ इतना समय बिताया है। चुनाव के समय भी ये डेटा आपको बहुत हेल्प करेगा उनको ला के वोट दिलवाने में। गणेश जी, कितने सर्वे होते हैं अपनी इलेक्शन के आसपास? कितने आइडियली होने चाहिए और कितना खर्चा आता है एक सर्वे का? टाइम कितना लगता है? सर सर्वे तो 3 होने चाहिए कम से कम। उसमें पहले तो रैंडम या पूरे अपने विधानसभा में जो इश्यूज है, कहाँ एरिया में इश्यूज है, जिला परिषद गट वाइज, वार्ड वाइज, पार्टी का क्या रेटिंग है, अपने कैंडिडेट का क्या रेटिंग है, बाकी सब इसमें इश्यूज पे काम करना चाहिए। बाद में जो त्रिशंकु लड़त रहेगी, दो दो कैंडिडेट खड़े रहेंगे, तो लड़त कैसी रहेगी, जो आखिरी में जो जहाँ पे अपन कम है वहाँ पे काम करना चाहिए। कौन सी एरिया में से अपना रेटिंग कम आ रहा है, कौन सी एरिया में ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ पे पैसे बांट सकते हैं, कौन सी एरिया में कैसे देना है। तो ये 3 राउंड तो होते हैं जनरली। अभी बीड़ का जो सर्वे हुआ था, बीड़ लोकसभा का, तो उन्होंने हर गांव का सर्वे किया था। फिर भी वहां पे हमने बोला था कि ये बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो पीछे रहेंगे 4% से। तो वैसे वह कपिल पाटिल का भी काम किया था भिवंडी का, तो वहाँ पे भी वैसे रेटिंग आया था, क्योंकि यहाँ पे महाविकास आघाडी का बहुत अच्छा चल रहा था माहौल। तो सर्वेचे कमीत कमी 3 राउंड तरी व्हायला पाहिजे सर, 3 राउंड तो होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी कैसे सर ने बोला था, अभी पार्टी का रेटिंग क्या है, तो आप जो बायोडाटा में दे सकेंगे पार्टी को कि अपना पार्टी का रेटिंग क्या है। ठीक है, अलग अलग कैंडिडेट का रेटिंग रहेगा आपके ही पार्टी में, लेकिन मैं कैसा अच्छा रहूंगा और पार्टी का रेटिंग कैसा ही है, तो आप बायोडाटा में भी दे सकते हैं कि यहाँ पे सर्वे का रेटिंग ऐसा चल रहा है। तो हमने तो 6 महीने पहले काम किया था 2014 में। वहाँ पे वही टाइम पे बोला था कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने काम करके लिया था, डायरेक्ट राजूमामा भोळे ने काम किया था। तो 6 महीने पहले बोला था हमने कि राजूमामा भोळे चुन के आएंगे, वो तो पहला इलेक्शन था उनका। वही रेटिंग मेरे पास अगर मेरे पास मिलेगा तो मैं वही एक पेज आपको भेज दूंगा। बहुत बड़े आदमी के खिलाफ जीते थे, सुरेश दादा जैन करके। हाँ, सुरेश दादा 9 जो बार के एमएलए थे वो तो उस टाइम। कारपोरेशन उनके हाथ में था, पूरा शहर पूरे हाथ में था। तो वही टाइम में हमने दिया था कि अच्छे चुन के, वो परेशान हो गए थे जिनको रेटिंग दिया था, वो बोले कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, और जो है वही रेटिंग है। जो मई में काम किया था हमने पूरे धूप में, जलगांव में कैसा धूप रहती है पूरी, तो हो गए था वो। यहाँ पे एरंडोल का भी काम किया है मैंने, एरंडोल का भी काम किया है, अमरनेर का काम किया है, सिंदखेड़ का काम किया है, धुले ग्रामीण का काम किया है, धुले शहर का, इधर नासिक में काम किया है, चांदोड़ ये का काम लोकसभा किया में है। नहीं, अभी तो विधानसभा में काम किया था, लोकसभा में इधर का काम किया है, बीड़ का काम किया है, भिवंडी का काम किया है। अभी मेरे पास 2 असेंबली का काम चल रहा है, एक ठाणे का एक है, और यहाँ का माजलगांव का एक है। सर्वे के डिपेंड पे ही सर सब चलता है, पहले तो सर्वे होना चाहिए। राइट। मैं आपसे कहूंगा सूर्यवंशी जी, आप पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम ले लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जैसे सोचने का और एक्शन लेने का आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप वो मिल जाएगा। टोटल ज्यादा मतलब लगभग 3 घंटे का टोटल ऑनलाइन वीडियोस है, और उसके बाद एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप करेंगे तो आपको बायोडाटा बनाने में, कैंपेन बजटिंग में, कैंपेन प्लानिंग में, टीम बनाने में, सब चीज में हेल्प मिलेगी। तो जितना डिटेल में आप उसको करेंगे, मतलब उसमें मुझे लगता है 350 से ज्यादा क्वेश्चंस है, ठीक है। बट इनिशियली आप उन क्वेश्चंस को मत करो, इनिशियली आप पूरा सिर्फ वीडियो वीडियो देख लो फर्स्ट लेवल पे। उससे क्या होगा कि आपका जो डिस्कशन होगा ना, जैसे आप अभी सर्वे के लिए गणेश जी से बात कर रहे हैं और आप लोग आपस में नंबर भी शेयर कर लीजिए, और भी आप दूसरे वेंडर्स से बात करेंगे, या आपका थॉट प्रोसेस बड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा कि कब कब क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो उससे आपका एक्शन स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। और जैसे क्या होता है, कई बार हम लोग एक चीज में घुसते हैं तो उसको कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे एंगल्स को भूल रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में नहीं रहता। वो 360 डिग्री आपका ओवरऑल थॉट प्रोसेस अलाइंड रखेगा, भले ही काम आप कुछ भी कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा हम एग्जांपल देते हैं कि क्या है कि
अभी पूरा चुनाव और ये सब चीज एक तरह से जंगल है। तो आप जंगल में एक जगह खड़े हो, अब किधर जाना है आपको, आप वहां खड़े होके सोच रहे हो, ठीक है। जिधर भी बढ़ोगे भाई जंगल है, आपको तो पता नहीं चलेगा सही दिशा में बढ़ रहे हो कि गलत दिशा में बढ़ रहे हो। आप तो बढ़ते रहोगे, आगे भी पानी आएगा कि नहीं आएगा, जानवर मिलेगा नहीं पता है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करो कि वो एक हेलीकॉप्टर पे ऊपर जाओ और पूरे जंगल को एक बार देख लो आप हेलीकॉप्टर से, कि कितना बड़ा जंगल है, कहाँ क्या है। उसके बाद वापस आप उसी जगह पे आ जाओ, और फिर जब आप चलोगे तो किधर जाना है तब आप कंट्रोल में चीजें रहेंगी आपकी, फिर आप उधर मूव करो जिधर भी आपको जाना है। तो ये प्रोग्राम आपको पूरे जंगल को हेलीकॉप्टर से दिखाने में हेल्प करेगा कि देखिए ये है। संदीप, आपका भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछो। हमारा इंटेंशन इस सेशन का है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, किसी के भी हम क्वेश्चंस का आंसर दें, क्योंकि उसी से सबको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चंस पूछो। नहीं सर, हम अभी स्टूडेंट हैं, अभी सीखने के लिए देख रहे हैं। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है सर। एज ए स्टूडेंट हम देख रहे हैं अभी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? बड़ा अच्छा सेशन आज का रहा हमारा। और भी किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो। आपस में भी आप लोग नंबर एक्सचेंज कर लो, जिसको जिससे बाद में आप टच में रहना चाहते हो। और दूसरा चीज कि ये जो सेशंस हमारे हैं, ये सेशंस थर्सडे इलेक्शन ब्रेकफास्ट, ये स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप इसको अपने सर्कल में भी स्प्रेड करिए। जो भी डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए आपके जो कोर टीम मेंबर्स हैं, आप उनको भेजो, ठीक है। डायरेक्टली आपको अपने यहाँ पे आप नहीं किसी को करना चाहते हो, लेकिन जो दूसरे फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है, जो दूसरी जगह से वो भी प्लान कर रहे हैं, उनको आप बुलाओ। क्योंकि क्या है ना कि जितना ज्यादा मेंबर्स रहेंगे, कम्युनिटी हमारी जितनी बड़ी रहेगी, उतना लोगों के क्वेश्चंस भी आएंगे और वर्किंग में वाइब्रेंसी बना रहेगा। हम कुछ कर रहे हैं, ये टीम वर्क है। इलेक्शन पॉलिटिक्स ये टीम वर्क है, इंडिपेंडेंट आइसोलेशन वाला काम नहीं है। आप जितने भी मोटिवेशन में हैं, आपका मोटिवेशन गिरना ही गिरना है, लेकिन उसमें कब आप ऊपर रहेंगे, जब आप देखते हैं कि अरे, आप अपने दोस्त से बात करते हैं कि भाई आप ये कर रहे हैं, हम इतना कर लिए, तो एक जोश आता है और करने का कि हाँ भाई ये भी अब करना है, चलो इसको एज अ गेम एग्जीक्यूट किया जाए। तो कम्युनिटी का भी वही फायदा है इस प्रोग्राम में भी। जैसे आप लोग आते हैं तो सारे एज अ कम्युनिटी वहां पे भी आप इंटरेक्ट करते हैं, प्लस इन सेशंस में भी आप लेके आइए और लोगों को भी, सो दैट कि जितने क्वेश्चंस आएंगे उससे सबका ही लर्निंग होता है, सबको एक एंथुजियाज्म आता है कि भाई अब मुझे ये करना है, इसको ऐसे कर सकते हैं, एक नया इंसाइट मिलता है, नई शेयरिंग होती है, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चलता है, वर्किंग के बारे में पता चलता है, एक्शन आइटम्स के बारे में पता चलता है। तो ठीक है, और अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम लोग सेशन कंक्लूड करते हैं। यस सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू बाय। थैंक यू, बाय सर।